रातों में चमकते हैं तारे, रातों में चमकते हैं तारे, तू मेहनत कर किस्मत चमकेंगे तुम्हारे। चलो देखना है दोस्त, तो है ना, इनवर्स त्रिकोणमिति हम सब अच्छी तरीका से पढ़ लिए हैं। 3 मतलब अध्याय तीसरा करते हैं, तो उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मैट्रिक्स, है ना, अभ्युह। तो इसको बनाने से पहले ऐसा कुछ बेसिक पार्ट होता है ना, जो जानना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी होता है। अगर उसको उन थ्योरम नहीं जानेंगे तो फिर हम मैथ आगे बना ही नहीं सकते, चैप्टर हमसे बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना, एक्सरसाइज हमसे सोल्व नहीं होगा। बात समझ रहा? तो उससे पहले हमको क्या करना है, कुछ बेसिक बात जानना है, सीखना है, उसके बाद एक्सरसाइज पर अभ्यास करना है। कोई तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले समझना है कि मैट्रिक्स क्या है ना, मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो मैट्रिक्स का संकेत होता है पहले इस प्रकार से, तो इसको हम समझते हैं कितना होता है कि पढ़ा होगा, है ना, तो बड़ी कोष्टक एशियन हो, तो यहाँ पर बड़ी कोष्टक नहीं समझना, ठीक है। कि मैट्रिक्स का क्या है, संकेत, है ना। अगर इस प्रकार से अगर हो, अगर यहाँ पे कोई अगर अवयव हो, है ना, कोई अंक हो, और इस प्रकार से अगर बड़ी कोष्टक लग जाता है, तो बड़ी कोष्टक नहीं समझा जाता, उसको क्या समझेंगे? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको? अभ्युह कहते हैं। क्या कहेंगे? तो अभ्युह का सूचांक। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। आगे बढ़ते हैं, आप देखना ध्यान से। हम इसमें अभ्युह में जो भाग होता है, क्या होता है? 2 भाग होता है। क्या होता है? एक रो होता है और एक कॉलम होता है। कॉलम हो गया, एक रो हो गया, ठीक है। बोले तो पंक्ति और स्तंभ। हमारा कहने का मतलब इस लाइन से, इस रेखा से तुम समझा करो, ठीक है। इस रेखा से समझो। यहाँ पे ध्यान दो, अगर कॉलम रहेगा, है ना, इस प्रकार से सीधा खड़ा, ठीक है, सीधा से खड़ा, तो वह क्या है? कॉलम। बोले तो स्तंभ, है ना। अगर कोई लेटा हुआ है, क्या लेटा हुआ है, समझ रहा बात को, वो क्या है? रो। बोले तो पंक्ति। हम कह सकते हैं कि इसको क्या कह सकते हैं? कॉलम। कॉलम। इसको क्या कहते हैं? स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। इसको कहते हैं रो, ROW, रो। इसको कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति। ये बात समझ में आ रखा है ना। अब समझते हैं धीरे धीरे से, कि जैसे इस प्रकार से अगर अंक कोई रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम अभी समझा रहे हैं ना। ये चीज को समझो एकदम ध्यान से। अब बताओ यहाँ पर ये तुम इस भाग को जो देख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? देखो बड़ी ब्रैकेट है या नहीं, पहले ये बताओ, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर अब देखना है ध्यान से। अब इसमें क्या है, जब समझते हैं कि रो और कॉलम क्या है? मैट्रिक्स है। पहले इसमें समझो, यह देखो जो लेटा हुआ भाग है ना, तो इस प्रकार से, जो इस प्रकार से है, इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। क्या? रो, है ना, रो 1, है ना, या इसके शॉर्ट में कहते हैं R1, समझ रहे? या पंक्ति 1, पंक्ति 1। यहाँ पे देखो, ये भी क्या है? रो 2। हमारा बात समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रो। बोले तो पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति। हमारा बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये भी क्या है? पंक्ति। ये भी क्या है? पंक्ति। क्या होगा? पंक्ति। रो 3। अरे समझे, इसको सूचित कैसे करते हैं, है ना, इसका पहला अक्षर से, है ना। अरे समझ में। अब यहाँ समझेगा, यहाँ पे देख रहा होगा, अब इस भाग से जो है, इस भाग जो दिख रहा होगा, ये वाला जो भाग दिख रहा होगा, इस प्रकार से है इसे, तो इसको क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। कॉलम, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ। बोले तो कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। क्या कहेंगे? कॉलम। तो इसमें भी इसको क्या सूचन करते हैं? C1 से कर देते हैं। क्या करते हैं? C1। इसमें ये भी तो है, ये भी क्या है? इस प्रकार से नहीं है, ये क्या है? C2, मतलब स्तंभ 2। ये भी क्या है? C3, है ना, C3, स्तंभ 3। तो ये हमारा बात समझ में आ रखा है कि पंक्ति किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। क्या ये बात समझ अच्छी तरह का सारा? पक्का? इसमें कोई कंफ्यूजन है ना? चलो आगे हम समझाते हैं। अब इसमें ये केवल अंक ही नहीं रह सकता, इसमें देखो तुमको केवल इस प्रकार से भी रह सकता है ना। ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। इसमें इस प्रकार से भी रह सकता है, X Y, है ना, ZP। ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। अगर कोई इस प्रकार से एक केवल अंक हो, तो ये भी क्या है? एक मैट्रिक्स। आ रहा मेरे बात समझ में आ रहा ना? मैट्रिक्स में क्या है? मैट्रिक्स में क्या करना, एक नोट करके लिख लेना, है ना, नोट करके, कि मैट्रिक्स में क्या होता है, इसको कैपिटल अक्षर से,
क्या कैपिटल बड़े अक्षर क्या कैपिटल अक्षर है ना, कैपिटल अक्षर मतलब बोले तो बड़ी है ना, बड़ी अक्षरों से सूचित करते हैं, बड़ी अक्षरों से सूचित किया जाता है। सूचित करते हैं। और बात समझ में आ रहा? इसको क्या करते हैं दोस्त? सूचित। बड़ी अक्षरों से सूचित करते हैं। जैसे अगर हम तुमको बात कहें कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो हम इसको क्या क्या कहेंगे, जैसे कि इधर देखो, थोड़ा सा इधर देख लेंगे। यहाँ पर अगर हमको ए दिए है ना, तो ये मैट्रिक्स का ई हो गया, क्या मैट्रिक्स ई हो गया। हाँ। ये हम ये समझते हैं कि मैट्रिक्स है। जैसे कि होगा क्या, कैसे हम इसको समझते हैं कि मतलब कि एक्सरसाइज में बनाने के टाइम में देगा कि बोले कि अभियु ए और अभियु बी को जोड़े, है ना, तो ए और प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान दे देगा, इस प्रकार से दे देगा, इस प्रकार से हो गया, है ना। तो इसका संकेत ए हो गया। अब फिर बी में इस प्रकार से भी दे सकता है। हमारा बात समझ रहा है ना, इस प्रकार से दे सकता है। तो कहेगा आप इस दोनों को क्या करें, जोड़ें, है ना। तो इसका मान है, ए का मान है और ये बी का मान है। मतलब हम इसको बड़ी अक्षर कैपिटल अक्षर से मैट्रिक्स को सूचित करते हैं, है ना। मतलब अभियु को बड़ी अक्षरों से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमारा विश्वास है यहाँ तक कि अच्छी तरीके से समझ गया कि मैट्रिक्स को किससे सूचित करते हैं, कैपिटल अक्षरों से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसका संकेतिक क्या होता है, बड़ी कोष्टक। क्या होता है, बड़ी कोष्टक होता है। तब कॉलम और रो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब यहाँ से आगे हम करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देगा। अब क्या है, ऑर्डर ऑफ है मैट्रिक्स अवयव की कोटि, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कोटि भी पूछा जाता है, ऑर्डर भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको समझते बड़ी भांति ध्यान से समझना है। जिसे किस प्रकार से मैट्रिक्स दिया गया है ना, 2 4 5 6 9 है ना, 12 दिख रहा है इस बात को, है ना। अब कोटि किसको कहते हैं, ध्यान समझना, ठीक है। तो कोटि कहते हैं, कोटि बराबर होता है, कोटि बराबर पंक्ति की संख्या गुने, है ना, पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ। ऑर्डर का बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रॉ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। हर बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पर समझते हैं कि पंक्ति की संख्या, कोटि किसको कहते हैं, पंक्ति की संख्या अगुने स्तंभों की संख्या। अब अभी जस्ट सीखे कि पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझेंगे। पंक्ति इसी को तो कहते हैं, नहीं समझ रहा, अरे इसी को ना पंक्ति कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ये भी तो पंक्ति है और ये भी क्या पंक्ति है। ये वाला दिखता है, नहीं दिखता है, दिख रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, पंक्ति। तो कितना पंक्ति है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 3। हमारा बात समझ में आ रहा है, ये हो गया 3। अब यहाँ पे स्तंभ कितना है, तो स्तंभ भी तो 1 2 और ये क्या है 3। तो स्तंभ भी कितना है बुआ, 3। स्तंभ भी कितना है, 3। अब यहाँ पर इसी को क्या, पहले में क्या रहेगा, पंक्ति रहेगा। पहले में क्या रहेगा, पंक्ति, और दूसरा में क्या रहेगा, स्तंभ। दूसरा में क्या रहेगा, स्तंभ। तो यही हो गया पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या। और बस समझ में। तो कोटि बराबर क्या होता है, पंक्ति की संख्या, है ना, और स्तंभों की संख्या को क्या कहते हैं, कोटि। ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा गया था, ठीक ना। पंक्ति की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कोटि। ना हमारा बात समझ रहा, समझ आया। पंक्ति की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो गुणनफल नहीं है कि गुणनफल को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। अब समझे। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो होता है क्या, स्टूडेंट सब क्या करता है कि छोटा छोटा बात को ध्यान में नहीं रखता है ना, जबकि यही सब लेके डूब जाता है। अब समझ में। तो आज के बाद हमारा विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा, भूलना नहीं चाहिए, ऐसे ना। तो कोटि में कभी गड़बड़ होगा नहीं। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें कि इसका कोटि कितना होगा बुआ, इसका कोटि कितना होगा, तो तू सब बता सकता है। तो बता इसका कोटि कितना होगा, इसमें कोटि कितना है बताएगा।
6 कितना कोटि है? 4 4 कैसे बता रहा है कोटि? 2 गुना 3 ऐसी इस रूप में हो रहा है, इसी को कहते हैं कोटि, 2 गुना इसी को 3 कहते हैं कोटि। अब आया समझ में? हाँ। तो ये क्या है? पंक्ति की संख्या, पंक्ति कै गो था? 3 गो। तो यह देखो पंक्ति है संख्या लिखा हुआ। यहाँ स्तंभ कितना था? स्तंभ 3 गो था, स्तंभ की संख्या है 3 गो। हाँ। इसी को ना कहते हैं कोटि। तो यहाँ देखो पंक्ति कितना दोस्त? तो पंक्ति 2 है ना। और यहाँ पर कॉलम कितना है? स्तंभ कितना है? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कोटि। हमारा बात समझ में आ रहा है? हाँ। ऐसे नो, हाँ। इसको कहते हैं कोटि। कोटि। तक कोटि भी क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नहीं। चलो ठीक है, अब इससे आगे करते हैं ना। ध्यान देना कि कितना स्टूडेंट होगा किसको गुना कर देगा। ठीक है, गुना नहीं करना, अरे समझ में? हाँ। गुना नहीं करना, कब गुना करना ये भी बताएंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना कि 3 गुना 3 है ना, तो ये 3 तिहाई 9 कर देगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये हम बताएंगे, लेकिन कोटि ऐसा ही होता है। ठीक है, अरे बात समझ में? तो ये कोटि है, हम कब गुना करना वो भी बताएंगे। ठीक है, ध्यान देगा। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, अवयव में अवयवों की संख्या। अब इसको समझना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है दोस्त? देखिएगा 2 3 4, देख रहा? ऐसे है ना? हाँ। अब इसमें हम कहें कि बता इसका कोटि कितना? 2 गुना 3 हाँ? क्या बोले? 2 गुना 3 कोटि कितना इसका? 2 गुना 3 2 गुने 3 कैसे पता किया इसका कोटि? पंक्ति की संख्या गुना पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या। लेकिन यहाँ पर देखो एलिमेंट्स, क्या? एलिमेंट्स किसको कहेंगे? जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अंक होंगे उसी को कहते हैं एलिमेंट्स। समझ में आ रहा? हाँ। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अवयवो। क्या कहते हैं? अवयव भी कहते हैं, अवयवो। समझ रहा? तो इसी को कहते हैं अवयवो। आ रहा समझ में? हाँ। जैसे कि अगर हम इसके अंदर लिख दें, ठीक है, दिख रहा? हाँ। ये क्या है? एलिमेंट्स मतलब अवयव है ना। अब पूछे तुमसे कि बताएं कि, क्या पूछेगा? कि बताएं कि, इस प्रकार से दे देगा, बताएं कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है। हमारे बात समझ में आ रहा? हाँ। इसमें अवयवों की संख्या क्या क्या है? है? तो इसमें अवयवों की संख्या क्या होगा? तो होता क्या है? अवयवों की संख्या निकालने के लिए अवयवों की संख्या होता है पंक्तियों की संख्या। मेरी संख्या। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या कितना दोस्त? 2 और स्तंभों की संख्या? 3 स्तंभों की 3 संख्या कितना दोस्त? 1 तीन। 2 तीन। 3। स्तंभों की संख्या 3 है ना। हाँ। तो अवयवों की संख्या अगर पूछे, किसका संख्या दोस्त? अवयवों की संख्या। तो बस कुछ नहीं, जितना कोटि होता है ना, कोटि को गुना कर दो। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यही चीज बन है, इसको सीधे गुना कर दो। कितना आता है? 6। तो देखो इसमें 6 एलिमेंट्स माने 6 अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6 है। हाँ। अरे समझे? हाँ। तो ये क्या हो गया? अवयव हो गया, एलिमेंट्स हो गया। क्या हो गया? एलिमेंट। समझ में आ रहा है ना? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। इसी को क्या कहते हैं? अवयव भी कहते हैं। अवयव भी इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। अगर पूछ हम इसमें से कि इसमें कितना अवयव है, तो क्या बताएगा? 4 कैसे? 2 गुना 2 तो दूनी 4। कोई दिक्कत? कैसे? नहीं। कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ स्तंभ है ना। हाँ। तो 2 दूनी 4, मतलब कोटि वाला को क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तब वही जो हमारा होता है पता चल जाता है। बात समझ में आ रहा? हाँ। इस प्रकार से पूछा गया था कि, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हाँ। कि मतलब 4 है ना, 4 गुने 5, 4 गुने 5 कोटि वाले माने ऑर्डर वाले है ना। हाँ। कोटि वाले में कितने अवयव होंगे? कोटि वाले मैट्रिक्स में है ना, 4 गुने 5 कोटि वाले मैट्रिक्स में, मतलब अवयव में कितने अवयव होंगे? तो क्या नहीं बता सकता है? हाँ। है? कितना अवयव होगा? 20। तो 5 चौकी 20। चूंकि हमको तुम कोटि दे दिया है, हाँ। तो कोटि एक तो गुना करना होता है, वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ। अरे समझे? हाँ। तो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से पूछेगा। अगर तुमसे अगर पूछ दे इसमें कि बताएं कि है ना, इस कोटि वाले हाँ। मैट्रिक्स में, इस कोटि वाले अवयव में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब बोले तो अवयव होंगे, इसमें कितना होंगे? 30। 6 5 30। क्यों? क्योंकि खुद बोला है कि 6 गुने 5
कोटि वाले, तब कोटिये को तो गुना करके एलिमेंट से निकाला जाता है, यव निकाला जाता है। यस या नो? हाँ पक्का? हाँ। चलो अच्छा, तो हमारा विश्वास है हमको कि अच्छी तरीका से एलिमेंट्स के बारे में समझ गया है ना, यवयवों के बारे में समझ गया है ना। हाँ। जो बड़ी ब्रैकेट समझते हैं उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, और उसी के अंदर जो भी संख्या हो उसी को कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं, बोले तो यवयव कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, है ना।